जैन सतराज सरियाने। आज वाली इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज के वर्तमान समय की राजनीति के बारे में, क्योंकि आज के वर्तमान समय की राजनीति को अगर हम लोग नहीं समझेंगे तो हम अपने निषाद वंश के बहुत बड़े मूवमेंट से खुद को अछूते रखेंगे। प्रकार से राजनीति और इतिहास दोनों जरूरी है। इतिहास जितना जरूरी है हम सभी के आगे जाने के लिए, हम सभी के निषाद वंश के लोगों में मोटिवेशन डालने के लिए उतना ही जरूरी है आज के वर्तमान राजनीति को समझकर अपने निषाद वंश के लोगों का उनका क्या मोटिव रहना चाहिए, क्या उनका मांग रहना चाहिए और किस तरीके से उनको किस पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए, इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। राजनीति भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। राजनीति करना अगर निषाद वंश के लोगों को नहीं आएगा, अगर वह राजनीतिक पार्टियों को नहीं पहचान पाएंगे तो फिर किसी और को वोट देकर कहीं और अपना वोट बर्बाद करके निषाद वंश की बर्बादी करा लेंगे। तो अभी लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, इसमें सभी पार्टियां जुटी है, भाजपा, कांग्रेस और हमारे निषाद वंश की पार्टियां जैसे कि वीआईपी पार्टी और उत्तर प्रदेश की निषाद पार्टी। खैर निषाद पार्टी तो बीजेपी के साथ में है, तो उन्हें जितने भी सीटें मिलेगी वो अपना लड़ेंगे और जीतने का संभावना उनका ज़्यादा हो सकता है। बात है बिहार की। बिहार में वीआईपी पार्टी वो किसी गठबंधन में भी नहीं है। आशंका लगाई जा रही है कि वह आरजेडी के साथ जा सकती है, क्योंकि आरजेडी के पास अभी ज़्यादा लोग नहीं हैं, यानी कि ज़्यादा पार्टियां नहीं हैं महागठबंधन में। वही भाजपा की तरफ आने की बात है तो भाजपा में भी बहुत सारी पार्टी है। खुद चिराग पासवान की, उनके चाचा की 2 पार्टी हो गई, मांझी की 1 पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की 1 पार्टी, जेडीयू की, फिर खुद भाजपा, यानी 6 पार्टियों का समूह खुद भाजपा बैठा हुआ है और उसमें और निर्दलीय भी उसमें आते जाते रहते हैं। तो उनका बहुत बड़ा कुनबा खुद बन चुका है बिहार में। एक प्रकार से बिहार का महागठबंधन तो भाजपा का ही है। और इधर है माले, कांग्रेस, आरजेडी, बस 3 पार्टियां हैं इधर कोई दूसरी पार्टी नहीं है। तो इधर इनका जाने का संभावना ज़्यादा हो सकता है, बट मेरे हिसाब से माने तो इन्हें किसी पार्टी में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये अगर भाजपा में आएंगे तो भी इन पर सवाल उठेगा, क्योंकि भाजपा को छोड़कर भाजपा को क्या बोलकर गए थे ये सभी को पता है। और भाजपा में भी आने का संभावना भी नहीं मिल सकता। आएंगे तो 1 या 2 सीटें मिलेंगी, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकती है। बट अगर ये बाहर रह के चुनाव लड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है मुकेश सहनी जी को। और अगर आरजेडी के साथ जाते हैं तो मैं ऐसा देख पा रहा हूँ जमीनी स्तर के हिसाब से, जिस प्रकार का भी विचारधारा चल रहा है समाज के बीच में, जिस प्रकार का भी अंदर चल रहा है राजनीतिक सरगर्मी, उसके हिसाब से अगर आरजेडी के साथ जाते हो तो आरजेडी का तो पतन हो ही रहा है, साथ में इनका भी जो व्यक्तित्व है उसका पतन हो जाएगा। इनके मतलब कि जो देखिए ये निषाद वंश का नाम लेकर चुनाव लड़ते हैं, निषाद वंश के हिसाब से चुनाव लड़ते हैं, निषादों के आरक्षण के लिए आरक्षण लीजिए वो अलग बात है, बट निषाद नाम पे आप चुनाव लड़ रहे हैं तो आप निषाद कौन थे? निषाद सनातन को बचाने वाले थे, निषाद राम जी के साथ में थे, राम जी के खिलाफ में नहीं थे। आरजेडी आज कौन है? आज आरजेडी राम जी के खिलाफ में बात करती है। तो अगर आप उनके साथ जाएंगे तो आप खुद के निषाद वंश के पूर्वजों का अपमान कर रहे हैं एक लेखा से, एक तरीके से। तो आप पर उंगली उठाने वाले 1000 हो जाएंगे, आपको लोग राम विरोधी कहेंगे। और आप वो निषाद तो हो ही नहीं सकता जो राम विरोधी हो, सनातन विरोधी हो, क्योंकि एक सत्य का भी सनातन का विरोध कर ही नहीं सकता है। अगर आप आरजेडी के साथ जाएंगे तो आरजेडी का तो पतन हो ही रहा है सनातन विरोध की वजह से, तो हो सके तो आपका भी पतन हो जाएगा। आप दूसरे की नैया पार कराने जा रहे हैं कि ऐसे ना हो कि आपकी नैया डूब जाए, ऐसा हो सकता है। इसलिए मतलब जितने भी वीआईपी पार्टी के समर्थक है हमारी वीडियोस देखते हैं तो कृपया उचित निर्णय लेने का कार्य कीजिए। समाज को आगे विकसित करना है, बर्बाद नहीं करना है। और मौकाएं मिल रही है तो अपना ताकत दिखा सकते हैं हम लोग। सीटें ना निकले
फिर भी वोट परसेंटेज तो दिखा सकते हैं। हमने पेपरों में तो छपवा दिया कि हम 10% है निषाद वंश के लोग। अगर 5% भी वोट परसेंटेज आ जाए, 6% भी आ जाए, तो बहुत बड़ा मार्जिन हो जाएगा एक समय में। और आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में किंग मेकर की तरीके से आप काम कर सकेंगे, किंग बन सकेंगे। वे वोट परसेंटेज किसी पार्टी को मिलेगा, दिखेगा इतना वोट परसेंटेज है इनके पास, तो कोई भी अपने पास लाने को तैयार हो जाएगा, कोई भी बड़ा पद देने को तैयार हो जाएगा। तो फिर वहाँ पर हमें अलग प्रकार से सोचना पड़ेगा। तो ये लोकसभा चुनाव के लिए मैंने बताया कि आपको क्या करना चाहिए। और हाँ, निषाद वंश के लोग, सभी निषाद वंश के भाई बहन जो भी वोट दे सकते हैं, उन सभी से अनुरोध है कि जहाँ पर भी निषाद वंश के प्रत्याशी हो, किसी भी पार्टी से क्यों ना हो, अगर विरोध में और पक्ष में, मतलब कि एक ही सीट पर दोनों अगर निषाद समाज के ही लोग हैं, तो वहाँ पर तो कन्फ्यूजन हो सकता है आपको। बट अगर किसी दूसरे कास्ट के लोग हैं और एक निषाद कास्ट का है, निषाद वंश का है, और किसी भी पार्टी का क्यों ना हो, अगर निषाद है तो आप उसे सपोर्ट करके उसे जिताने का काम कीजिए, उसे वोट देकर उसका मनोबल बनाने का काम कीजिए। पार्टी मत देखिए, वहाँ पर अपना वंश, अपना कास्ट देखिए। और जहाँ अपना वंश का, अपना कास्ट आप देखिएगा तो अपने समाज को मजबूत कीजिएगा, क्योंकि निषाद वंश का आज मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, राजनीतिक तरीके से भी और ऐतिहासिक तरीके से भी। और हाँ, आप उस नेता को सपोर्ट करें जो कि आपके बेहतरी के लिए कार्य करें, आपको नीचा करने के लिए, आपको छोटा करने के लिए नहीं, अपितु तो आपको ऊंचा करने के लिए, आपके सोशल स्टेटस को बढ़ाने के लिए काम करें। आप उसको कभी सपोर्ट ना कीजिए जो आपको छोटा करे, आपको नीचता प्रदान करे, तो उसे आप सपोर्ट ना करें, बिल्कुल नहीं। चाहे वो अपनी जाति का ही क्यों ना, वो खुद एक नीच है तो नीच का सपोर्ट ना करें। तो ऐसी बात नहीं होती है कि निषाद वंश में जन्मा सभी का सोच ऊंच हो सकते हैं, सभी क्षत्रिय हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं। जाति वंश से क्षत्रिय, हमारे भी वंश में है दलितवादी सोच के लोग, तो वो क्षत्रिय नहीं हो सकते हैं। उनके अंदर भी आज मानसिकता वही है, तो वो भी नीच ही है, अछूत ही है, छोटे ही हैं, दलित ही हैं, और सभी क्षत्रिय नहीं है। वंश में जन्म ले लेना और वह कर्म ही ना करना, वैसी सोच ही ना होना, वैसी मानसिकता ही ना होना, तो वो क्षत्रिय नहीं है। जिनके अंदर वो सोच है, वो मानसिकता है, वो कर्म है, वो गुण है, वो क्षत्रिय है, जो अपने पूर्वजों के नाम पर विश्वास करते हैं। तो इसलिए मैं हिस्ट्री बता रहा हूँ, इसलिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। और राजनीतिक प्रभाव भी बहुत ज़्यादा जरूरी है निषाद वंश के लोगों का, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया। और हाँ, ज़रूर कहीं ना कहीं अगर इस लोकसभा के चुनाव में नहीं तो अगले लोकसभा के चुनाव, मैं आप सभी को बता देना चाहूँगा पहले ही, अगले लोकसभा चुनाव तक निषाद वंश एक इतना मजबूत समाज हो जाएगा राजनीतिक प्रभाव के मद्देनज़र देखते हुए कि वह जिसको चाहेगा उससे प्रधानमंत्री बनाएगा। बिहार उत्तर प्रदेश में जिसको चाहेगा उसको मुख्यमंत्री बनाएगा, किंग मेकर बनेगा, खुद मुख्यमंत्री भी बनेगा। तो इतना आप याद रखिएगा, बशर्ते एकजुटता और असली इतिहास के साथ चलना पड़ेगा तब। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे ही निषाद वंश से संबंधित हर एक प्रकार की वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय निषाद राज।